सुप्रभात बच्चों। सेंट जोसेफ एकेडमी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं स्वाति शर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका, आज आपको कक्षा 3 की नवीन पल्लव पुस्तक की एक बड़ी रोचक कविता एक था राजू एक था काजू पढ़ाने जा रही हूँ। इसके कवि हैं श्री सफदर हाशमी। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 8, एक था राजू एक था काजू, भाग 1। बच्चों, कविता शुरू करने से पहले हम इस कविता के कवि के विषय में कुछ बातें जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सफदर हाशमी एक नाटककार, कलाकार, निर्देशक, गीतकार और कलाविद थे। उनका जन्म 12 अप्रैल 1954 को भारत में दिल्ली नामक स्थान में हुआ। उन्हें नुक्कड़ नाटक के साथ उनके जुड़ाव के लिए जाना जाता है। भारत के राजनीतिक थिएटर में आज भी वे एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका शुरुआती जीवन अलीगढ़ और दिल्ली में गुजरा, जहां एक प्रगतिशील परिवार में उनका लालन पालन हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली में पूरी की। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में अंग्रेजी में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में एमए किया। उन्होंने बच्चों के लिए किताबें लिखी और भारतीय थिएटर की आलोचना में भी अपना योगदान दिया। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पाठ 8, एक था राजू एक था काजू। पहले हम देखेंगे पाठ से पहले, अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति भी एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं। प्रस्तुत कविता में दो मित्रों की खरीदारी के माध्यम से इसी तथ्य को दर्शाया गया है। तो बच्चों, अलग अलग स्वभाव के लोग भी एक दूसरे के अच्छे मित्र हो सकते हैं। कवि ने यही बात हमें इस कविता में समझाई है। तो शुरू करते हैं ये कविता। अब मैं आपको कविता की एक एक पंक्ति पढ़कर उसका अर्थ समझाऊं। एक था राजू एक था काजू, दोनों पक्के यार, एक दूजे का थामे बाजू, जा पहुंचे बाजार। भीड़ लगी थी धक्कम धक्का, देख के रह गए हक्का बक्का। इधर उधर वह लगे ताकने, यहां झांकने वहां झांकने। इधर दुकानें उधर दुकानें, अंदर और बाहर दुकानें। पटरी पर छोटी दुकानें, बिल्डिंग में मोटी दुकानें। सभी जगह पर भरे पड़े थे दिए और पटाखे, फुलझड़ियां सुरी हवाइयां, गोले और चटाके। राजू ने ली कुछ फुलझड़ियां, कुछ दिए कुछ बाती, बोला मुझको रंग बिरंगी, बत्ती ही है भाती। काजू बोला, हम तो भैया लेंगे बम और गोले, इतना शोर मचाएंगे कि तौबा हर कोई बोले। दोनों घर को लौटे और दोनों ने खेल चलाए, एक ने बम के गोले छोड़े, एक ने दीप जलाए। काजू के बम गोले फटकर मिनट में हो गए खाक, पर राजू के दिया बाती जले देर तक रात। इसके कवि हैं श्री सफदर हाशमी। बच्चों, अब हम इस कविता को
समझेंगे। एक था राजू, एक था काजू, दोनों पक्के यार, एक दूजे का थामे बाजू, जा पहुंचे बाजार। तो कवि हमें दो दोस्तों के बारे में बता रहे हैं और उनके नाम हैं राजू और काजू। दोनों ही बहुत पक्के दोस्त हैं। एक दूजे का थामे बाजू, जा पहुंचे बाजार। फिर वह दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर, दूजे मतलब दूसरे, थामे मतलब पकड़े। तो वह दोनों मित्र एक दूसरे का बाजू थामे यानी बाजू पकड़कर बाजार जा पहुंचे। भीड़ लगी थी धक्कम धक्का, देख के रह गए हक्का बक्का। तो अब कवि बाजार का दृश्य दिखा रहे हैं। तो वहां जाने के बाद राजू और काजू देखते हैं कि वहां पर धक्कम धक्का भीड़ लगी है, यानी बहुत ज्यादा भीड़ लगी है। देख के रह गए हक्का बक्का, और वह दोनों उस चित्र को देखकर हक्का बक्का रह गए। हक्का बक्का अर्थात आश्चर्यचकित। इधर उधर वह लगे ताकने, यहां झांकने वहां झांकने। तो वह दोनों ही इधर उधर ताकने लगे। ताकने मतलब देखना। तो वह दोनों इधर उधर देखने लगे, कभी यहां झांकते तो कभी वहां झांकते। इधर दुकानें उधर दुकानें, अंदर और बाहर दुकानें। तो उन्हें क्या दिखाई देता है कि इधर भी दुकानें हैं और उधर भी दुकानें हैं, अंदर भी और बाहर भी, दोनों तरफ दुकानें हैं। पटरी पर छोटी दुकानें, बिल्डिंग में मोटी दुकानें। तो वह देखते हैं कि जो पटरी है वहां पर तो छोटी छोटी दुकानें हैं, और जो बिल्डिंग है वहां पर मोटी मोटी दुकानें हैं, अर्थात बड़ी दुकानें हैं। सभी जगह पर भरे पड़े थे दिए और पटाखे। तो वह देखते हैं कि सभी जगह पर दिए और पटाखे रखे हुए थे। फुलझड़ियां, सुरी हवाइयां, गोले और चटाके। तो वहां वो देखते हैं कि वहां फुलझड़ियां, सुरी हवाइयां, गोले और चटाके रखे हुए हैं। राजू ने ली कुछ फुलझड़ियां, कुछ दिए और बाती। तो अब राजू तो कुछ फुलझड़ियां, कुछ दिए और बाती ले लेता है। बोला मुझको रंग बिरंगी बत्ती ही है भाती। और राजू कहता है कि मुझे तो रंग बिरंगी बत्तियां ही भाती है। काजू बोला हम तो भैया लेंगे बम और गोले। काजू बोलता है हम तो बम और गोले ही लेंगे, इतना शोर मचाएंगे कि तो बाहर कोई बोले। और फिर काजू कहता है कि हम तो बम और पटाखे ही खरीदेंगे और इतना शोर मचाएंगे कि सब बोलेंगे छोड़ दो भाई छोड़ दो। दोनों घर को लगे लौटने, दोनों घर को लौटे और दोनों ने खेल चलाए। एक ने बम के गोले छोड़े, एक ने दीप जलाए। तो दोनों ही घर लौट आए और उन्होंने अपने खेल शुरू करे। एक ने तो बम के गोले छोड़े और एक ने दिए जलाए। तो एक ने दीप जलाए अर्थात दिए जलाए। काजू के बम गोले फटकर मिनट में हो गए खाक। खाक का मतलब है राख या फिर मिट्टी। तो जो काजू ने बम और गोले जलाए थे वे तो 1 मिनट में हो गए खाक, 1 मिनट में ही खत्म हो गए। पर राजू के दिया बाती जले देर तक रात। पर राजू के दिए और बाती देर रात तक जलते रहे, अपना प्रकाश फैलाते रहे। तो बच्चों, इस कविता से हमें
क्या जीवन मूल्य मिलता है? इस कविता का जीवन मूल्य है, जीवन में सदैव उचित निर्णय लेने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हमें इस कविता से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा उचित निर्णय लें, एक सही निर्णय लें। आइए बच्चों, तो अब हम इस कविता में दिए गए कुछ नए शब्दों का अर्थ समझेंगे। पहला शब्द है दूजे। दूजे अर्थात दूसरे। दूसरा शब्द है थामे। थामे मतलब पकड़े। जैसा कि हमने इस कविता में पढ़ा है कि राजू और काजू जो कि दोनों मित्र थे, वह दोनों एक दूजे का बाजू थामकर बाजार गए। तो दूजे का अर्थ है दूसरे और थामे का अर्थ है पकड़े। तीसरा शब्द है हक्का बक्का। हक्का बक्का अर्थात आश्चर्यचकित। जब राजू और काजू दोनों ही बाजार पहुंचे, तब वह वहां भीड़ देखकर हक्का बक्का रह गए, अर्थात वह आश्चर्यचकित रह गए। तो हक्का बक्का का अर्थ होता है आश्चर्यचकित। चौथा शब्द है ताकना। ताकना मतलब इधर उधर देखना। तो ताकना का अर्थात है देखना। पांचवा शब्द है भांति। भांति अर्थात अच्छा लगना। जैसा कि हमने इस कविता में पढ़ा है कि राजू को रंग बिरंगी बत्तियां ही भाती थीं। तो भांति मतलब अच्छा लगना। छठा शब्द है तौबा। तौबा अर्थात छोड़ देना। तो काजू इस कविता में यह चाहता था कि हर कोई उसे बोले कि तौबा, अब तो तुम पटाखे जलाना छोड़ दो। तो तौबा का अर्थ है छोड़ देना। और सातवां शब्द है खाक। खाक अर्थात मिट्टी या फिर राख। और कविता के अंत में काजू के बम और गोले फटकर मिनट में ही राख हो गए, यानी मिनट में ही खाक हो गए, यानी वह राख बन गए और मिट्टी हो गए। बच्चों, हम एक बार दोबारा इन शब्द और उनके अर्थों को देखेंगे। दूजे अर्थात दूसरे। थामे मतलब पकड़े। हक्का बक्का अर्थात आश्चर्यचकित। ताकना अर्थात देखना। भांति अर्थात अच्छा लगना। तौबा मतलब छोड़ देना। और हमारा आखिरी शब्द है खाक, जिसका अर्थ होता है राख या फिर मिट्टी। बच्चों, अब समय है गृह कार्य का। तो आपको इस पाठ को पुनः पढ़ना है और इसके शब्दार्थ और श्रुतलेख अपनी हिंदी पल्लव की कॉपी में लिखना है। इसके अलावा आपको पुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य को हल करने का प्रयास करना है। इसी के साथ आज का पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।